एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब लोहार रहता था। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था। घर मिट्टी और टीन की छत से बना हुआ था। बरसात में छत टपकती और गर्मियों में घर आग की तरह तपता। श्यामू अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन बिताता था। श्यामू दिन रात मेहनत करता। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी छोटी सी भट्टी जलाता और लोहे को गर्म करके औजार बनाना शुरू कर देता। वह किसानों के लिए हल, दरांती, कुल्हाड़ी और कीलें बनाता था। उसकी मेहनत बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव में लोग कम पैसे देते थे। कई बार तो लोग उधार लेकर महीनों तक पैसे नहीं लौटाते थे। श्यामू फिर भी ईमानदारी से काम करता। वह कहता, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई रातों में उसके बच्चों को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता। उसकी पत्नी गीता उसे समझाती, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। श्यामू मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने कई घरों में खाना मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर वह श्यामू के घर पहुंचा। उस समय घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और दाल बची थी। गीता ने कहा, अगर यह भी दे देंगे तो बच्चों के लिए क्या बचेगा? श्यामू बोला, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। उसने साधु को आदर से बैठाया और अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया। साधु बहुत खुश हुआ। जाते समय उसने श्यामू को एक पुराना हथौड़ा दिया और कहा, यह साधारण हथौड़ा नहीं है। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों में करना। मेहनत और ईमानदारी के साथ इसे चलाओगे तो किस्मत बदल जाएगी। श्यामू ने उस बात को मजाक समझा, लेकिन उसने हथौड़ा संभाल कर रख लिया। अगले दिन जब वह काम करने बैठा तो उसने उसी हथौड़े से लोहे पर चोट की। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके बनाए औजार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार बनने लगे। जो हल वह बनाता, वह वर्षों तक नहीं टूटता। किसानों की फसल भी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसकी छोटी सी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। पहले जहां वह दिन भर में मुश्किल से 2-3 औजार बेच पाता था, वहीं अब दर्जनों ग्राहक आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी टूटी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवाया। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा। उसकी पत्नी के चेहरे पर भी अब खुशी दिखने लगी। लेकिन श्यामू का स्वभाव नहीं बदला। वह गरीबों से कम पैसे लेता और कई बार मुफ्त में भी औजार बना देता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते, श्यामू सिर्फ अमीर नहीं हुआ, उसका दिल भी बड़ा है। एक दिन पास के शहर का एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। उसने श्यामू के औजार देखे और कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो तुम्हारे औजार पूरे राज्य में बिक सकते हैं। श्यामू ने मेहनत से काम शुरू किया। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा और उन्हें लोहार का काम सिखाया। धीरे धीरे उसकी छोटी भट्टी एक बड़ी कार्यशाला बन गई। अब वहां दर्जनों लोग काम करते थे। श्यामू ने सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दिया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके। उसने कुआं खुदवाया और मंदिर की मरम्मत भी करवाई। गांव के बुजुर्ग कहते, सच्चा अमीर वही होता है जो दूसरों के काम आए। कुछ साल बाद श्यामू पूरे इलाके का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसके बनाए औजार खरीदने आते। राजा तक ने उसके काम की तारीफ की। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव में आया। इस बार उसने देखा कि श्यामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें जादुई हथौड़ा नहीं दिया था। असली जादू तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता में था। हथौड़ा तो सिर्फ तुम्हारा विश्वास बढ़ाने का माध्यम था। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरण छुए और कहा, अगर उस दिन मैंने आपकी मदद न की होती तो शायद मैं आज भी गरीब ही रहता। साधु बोला, याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अच्छा दिल होता है। उस दिन के बाद श्यामू ने और भी ज्यादा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते और कहते, मेहनत, ईमानदारी और दया से गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। कहानी से सीख, असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती। मेहनत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने वाला इंसान ही जीवन में सबसे बड़ा अमीर बनता है।